गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे आगे के जो भी वीडियो थे उसमें हमने 2 से 4 अलग-अलग प्रोग्राम देखे। एडिशन का देखा, फिर हमने एक प्रिंट हेलो वर्ल्ड करके भी एक प्रोग्राम देखा। पर क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, तो इसीलिए उनकी रिक्वेस्ट पे आज मैं थोड़ा थियोरिटिकल पार्ट यहाँ पे रख रहा हूँ, जिससे कि लैंग्वेज के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो सभी लोगों की, जो प्रोग्रामिंग में आना चाहते हैं उन सभी लोगों की क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हम आज देखेंगे कि मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। हम जो सी में प्रोग्राम कर रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, मतलब कि हम इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में काम करें, क्योंकि इंग्लिश में हम सभी कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मशीन लैंग्वेज क्या होती है और उसके फायदे क्या थे। फिर बाद में असेंबली लैंग्वेज आई, असेंबली लैंग्वेज के फायदे गैर फायदे क्या हुए, और बाद में हम आ गए हाई लेवल लैंग्वेज पे। ठीक है, और इसीलिए आज हम सीखेंगे पहले कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज जो है वो मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि मशीन जो हमारा कंप्यूटर है वो 0 और 1 में ही काम करता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि 0 और 1 में काम करता है। जो भी सर्किट्स है, जो भी मैग्नेट्स है, वहां पे अगर लाइट है तो 1, अगर लाइट नहीं है तो वहां पे 0। उस हिसाब से पूरी सीरीज मेंटेन करता है और उससे ही कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, तो ये मशीन लैंग्वेज यही है कि 0 और 1 के को मिला के अगर कोई स्टेटमेंट या जो भी बनाया जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक इंस्ट्रक्शन सेट। ऐसे ही ये क्या लिखा है वो पता नहीं आपको, ठीक है, पर 0 और 1 को मिला के सपोज कोई ऐसा लिख देगा 1 1 0 0 1 0 1 1। ठीक है, तो ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया जो कि 0 और 1 को मिला के बना है। तो ये कंप्यूटर इसी को समझता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड्स वेदर इन बाइनरी और इन डेसिमल नोटेशन which can be directly understood by the computer program without the help of translating program is called the machine code language। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कंप्यूटर समझ जाएगा। अगर इसको ऐसा ही इंस्ट्रक्शन देते हैं 1 1 0 0 0 1 1 तो वो समझ जाएगा, पर ये हमको याद रखने में बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि मशीन लेवल लैंग्वेज में काम नहीं करते हैं। फिलहाल अभी कहाँ पे काम करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, बाद में ये दूसरा पॉइंट जो है वो है कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन कंपोज्ड ऑफ ओनली जीरोस एंड 1। ठीक है, मैंने जो अभी आपको बता दिया, जिसको मतलब कि बाइनरी क्यों बोलते हैं। बाइनरी मतलब कि 0 और 1, 0 और 1 मतलब कि टोटल कितने डिजिट्स हो गए, तो 2, तो 2 डिजिट्स हो गए, इसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, 2 डिजिट्स है इसीलिए इसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 को मतलब कि बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जिसको बोलते हैं हम मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं उसको। फिर computer instructions are therefore coded and stored in the memory in the form of zeros and ones is called machine language program। अगर ऐसे ही हम कोई प्रोग्राम लिखे यहाँ पे, ठीक है, अगर ऐसा ही कोई प्रोग्राम लिखते हैं 0 और 1 को मिला के, तो उसको क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है, और उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमने 0 और 1 में ही लिखा हुआ है। पर क्योंकि मेरा पहले भी कहना था कि ये ह्यूमन मानव जो है उसके समझ में या तो प्रोग्रामर के समझ में जल्दी नहीं आता है, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 को ही समझता है।
ठीक है। मशीन कोड इज फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर एंड इट इज नॉर्मली रिटन इन अ स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी लाइक 0 एंड 1, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिटन इन डिजिटल डेसिमल। डेसिमल मतलब क्या होता है? डेसिमल मतलब होता है 0 से लेके 9 तक के डिजिट, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिजिट डेसिमल। क्यों डेसिमल बोलते हैं? तो इसमें देखिए कौन कौन से डिजिट आ गए। 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो कितना हो गया आप देख लो, गिन लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो 10 है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेसिमल। तो डेसिमल में भी प्रोग्राम, डेसिमल डिजिट्स में भी प्रोग्राम लिखते हैं, पर उसको कन्वर्ट करने के लिए एक थोड़ा सा प्रोग्राम या तो इंटरप्रेटर या तो कंपाइलर चाहिए होता है, ठीक है। अब देख लो उसका फायदा क्या है, तो कि भाई प्रोग्राम रिटन इन अ मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बाय द कंप्यूटर, क्योंकि उसको उसी की लैंग्वेज में बताया है तो वो काम जल्दी करेगा। सपोज हम किसी को बोले इंग्लिश में कुछ बोले और उसको हिंदी ही आती है, ठीक है, इंग्लिश नहीं आता है, तो वो काम फास्ट नहीं करेगा। पर अगर उसको हिंदी आती है और हम हिंदी में ही उसको बता दें तो वो क्या करेगा, उसकी समझ में जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे भी है कि प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है हमारा, वो कंप्यूटर फास्ट एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। दिस इज मेनली मशीन इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द सीपीयू, क्योंकि वो सीपीयू से डायरेक्ट सीपीयू उसको समझ लेता है, ठीक है, और उसके लिए कोई भी ट्रांसलेशन प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज में आप पहला ही देख लीजिए, ये है मशीन डिपेंडेंट, ठीक है। मशीन डिपेंडेंट मतलब कि उसकी इंटरनल डिजाइन पे, कंप्यूटर पे हमको प्रोग्रामर बनाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाने से पहले हमको वो मशीन के इंटरनल डिजाइन के बारे में समझना पड़ेगा। मतलब कि कौन सा मदरबोर्ड है, उसमें कौन सा प्रोसेसर है, उसमें कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट है, वगैरह वगैरह। और ये जो है उसका डिसएडवांटेज इसीलिए है क्योंकि कोई भी मशीन अगर चेंज हो जाता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोग्राम बनाने से पहले उसको समझने बैठना पड़ेगा, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं आपको समझाता हूं कि मशीन डिपेंडेंट कैसे बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि सपोज आप बाइक चला रहे हो, सपोज आप नया बाइक लेने की सोच रहे हो, ठीक है, और बाइक चलाना आपको आता भी है, तो आप कोई भी टू व्हीलर चला सकते हो, बाइक चला सकते हो, एक्टिवा चला सकते हो, होंडा का भी चला सकते हो, बजाज का भी चला सकते हो। और अगर गवर्नमेंट कल उठ के ये कर दे कि भाई आप जो भी बाइक चलाना जानो चाहते हो उसके बारे में, उसके इंजन के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, बाद में ही आप वो व्हीकल ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा, तो मतलब कि चलाने पे कॉन्सेंट्रेट की बजाय कि हमको क्या करना पड़ेगा, वो जो बाइक है उसका इंजन कैसे काम करता है, उसका ब्रेक कैसे काम करता है, वो जानने में टाइम लग जाएगा, और टाइम लग जाएगा तो हम चला कब पाएंगे, खरीद कब पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो कोड भी है मशीन का, वो भी उसके मदरबोर्ड पे, उसके प्रोसेसर पे डिपेंड करना पड़ता है, उसके इंस्ट्रक्शन सेट को पहले जानना पड़ता है, और इस बाद में हम उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और अगर कंप्यूटर का मशीन चेंज हो गया तो हमारा प्रोग्राम भी क्या होगा, उसमें काफी चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया उसका डिसएडवांटेज एक, कि मशीन डिपेंडेबल है, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा कि डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, ठीक है। मशीन लैंग्वेज इज इजीली यूज्ड बाय द कंप्यूटर, मशीन लैंग्वेज इजीली कंप्यूटर की समझ में आ जाता है, पर इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेज। लिखना जो है, प्रोग्राम लिखने का काम जो है वो क्या है, डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि डजन्स ऑफ कोड जो है 0 1 की सीरीज,
वो क्या है, आदमी को, प्रोग्रामर को याद करना पड़ता है। और प्रोग्रामर को याद करना पड़ता है मतलब कि मेरे को भी याद करना पड़ेगा। और आप जानते हो कि हम 0-1 का अगर सीक्वेंस भी बोले तो आज के मोबाइल युग में हमको मोबाइल का 10 डिजिट का मोबाइल नंबर याद नहीं रहता, क्योंकि वो मोबाइल में कॉन्टैक्ट बुक में वो सेव करने की आदत हमारी जो लग गई है। ठीक है, तो वो कोड तो हमको याद रहेगा नहीं 0-1 का। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और प्रोग्रामर को क्या है कि प्रोग्रामर का लॉजिक जो बनाना है उसकी वजह उसको हार्डवेयर स्ट्रक्चर पर भी थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि मदरबोर्ड पे मशीन डिपेंडेबल है इसीलिए। ठीक है, अब तीसरा उसका डिसएडवांटेज जो है वो है एरर प्रोन। ठीक है, एरर प्रोन मतलब क्या होता है कि भाई सारे ऑपरेशंस कोड जो है वो याद रखने पड़ते हैं, फिर उसको स्टोर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सारे कोड को याद रखना पड़ता है, और इसीलिए वो क्या करता है, कॉन्संट्रेट नहीं कर पाता अपने प्रॉब्लम के लॉजिक पे। सपोज कि हमको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना, हमने अगला प्रोग्राम देखा था तो हमने क्या किया कि फॉर्मूला लिया, मल्टीप्लाई किया और आंसर ले लिया। पर अगर हम मशीन पे डिपेंडेंट करेंगे तो हम अपना ये बाइक ध्यान से चला नहीं पाएंगे। जो मैंने आगे बाइक वाला एग्जांपल लिया उसके तौर पे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक थोड़ा एरर आने का चांसेस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, क्योंकि आपको कोई बोले कि 0-1 का ये सीरीज था और 3 महीने के बाद आपको बोलेगा कि ये आपको इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, तो आपको ही पता नहीं होगा कि ये मैंने किस लिए लिखा था। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट टू मॉडिफाई है। फिलहाल अभी मशीन लैंग्वेज में कोई काम करता नहीं है। ठीक है, सभी हाई लेवल लैंग्वेज में काम करते हैं। तो पर क्योंकि ये फंडामेंटल है तो फंडामेंटल में आपको ये जानना बहुत जरूरी था कि बाइनरी लैंग्वेज में अगर काम करते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज में काम करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि मशीन लेवल लैंग्वेज में सालों साल थोड़ा मतलब कि इम्प्रूवमेंट होता रहा, और उसके बाद आ गया कुछ असेंबली लैंग्वेज जैसा, जिसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या था कि थोड़े कोड दे दिए, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल दे दिए। सपोज कि आपको 0 और 1 का सीरीज देता है कोई, तो ये मशीन लेवल लैंग्वेज है। पर कोई अगर आपको ऐसा बोले कि ऐड टू ए, मतलब कि एक वेरिएबल है ए करके, उसमें आप 2 को ऐड करो, अगर ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन जैसा वर्ड्स दे दिए जाए, कुछ मैनोमोनिक्स नेम दे दिए जाए, ठीक है, जो कि याद रखने में हम ऐड कर लो, सब कर लो, MUL मल्टीप्लिकेशन कर लो, ऐसे नाम दे दिए गए। ठीक है, ऑपरेशन को, और कुछ सिंबल्स दे दिए गए जिससे कि आप ऐसे मतलब कि आपको याद रखने में कोई थोड़ी बाइनरी लैंग्वेज से थोड़ी कम दिक्कत हो। ठीक है, तो वो आगे मैनोमोनिक्स नेम दे दिए जो कि मेमोरी एड में और सिंबल में कुछ कोड और फंक्शंस थे ऐसे। ठीक है, तो वो दे दिए, मतलब कि नया लैंग्वेज आ गया, अब आपको 0-1 याद नहीं करना है, अब आपको ऐसा याद करना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि भाई आपका जो प्रोग्राम होता है जो आपने असेंबली लैंग्वेज में लिखा है उसको क्या करता है, तो कि एक मशीन होता है, मतलब कि एक प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम कन्वर्ट करके मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर असेंबली लैंग्वेज में आपको यूज करना पड़ेगा क्या, एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर चाहिए जो आपकी असेंबली लैंग्वेज को क्या कर ले, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, ओके। दूसरा एक होता है एडवांटेज। इसका एडवांटेज क्या है, तो कि भाई असेंबली लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हाई लेवल लैंग्वेज के नीचे है, मतलब कि पूरी हाई लेवल लैंग्वेज उसको नहीं बोल सकते, पर मशीन लेवल लैंग्वेज से तो वो क्या करता है, थोड़ा सा आपको याद रखने में
दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये कोड हो गया, ठीक है, और थोड़ा सा हाई लेवल लैंग्वेज से फास्ट काम करता है, ठीक है। डिसएडवांटेज इसके क्या हो गए, डिसएडवांटेज इसके हो गए, प्रोग्रामिंग इज डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है, क्योंकि आपको भी सारे जो वो कोड्स है, मैनोमोनिक्स नेम, ठीक है ना, वो कोड आपको वर्ड्स जो उसके खास है वो आपको सभी याद रखने पड़ेंगे, उसको पढ़ने पड़ेंगे, और वो भी क्योंकि मशीन डिपेंडेंट है तो इसीलिए ये थोड़ा टाइम कंज्यूम ज़्यादा करता है। और टाइम दूसरा कंज्यूम क्यों ज़्यादा करता है, क्योंकि आपने लिखा किस में, असेंबली लैंग्वेज में, हो जाएगा किस में, बीच में एक सॉफ्टवेयर होगा जो उसको कन्वर्ट कर देगा और बाद में वो क्या कर देगा, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन करने में जो टाइम जाता है इसीलिए ये क्या करता है, प्रोग्रामिंग टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, ठीक है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग इसीलिए है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज इज अ मशीन डिपेंडेंट एंड द प्रोग्रामर मस्ट, जो मशीन लेवल लैंग्वेज में था सेम वही प्रॉब्लम है, मशीन डिपेंडेंट है, इसलिए आपको सारे कंप्यूटर का सेट, इंस्ट्रक्शन सेट, कनेक्शन और पोर्ट्स के बारे में पहले जानना होगा और बाद में ही वो उसी मशीन के लिए आप काम कर सकते हो। एंड प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज फॉर वन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर पे जो लिखा हुआ है, एक कंप्यूटर के लिए जो लिखा हुआ है वो दूसरे कंप्यूटर पे रन करने में दिक्कतें आ सकती है। अगर उसका मदरबोर्ड चेंज है, अगर उसका प्रोसेसर चेंज है, अगर सेम इंस्ट्रक्शन सेट नहीं है तो इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमने दूसरा एक नया लैंग्वेज आ गया जिसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं, हमने सी में काम किया, आपको कोई दिक्कत आई, समझने में कोई दिक्कत आई, मशीन डिपेंडेंट नहीं है, मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है, पोर्टेबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी है, ठीक है। पोर्टेबिलिटी मतलब कि एक कंप्यूटर पे अगर प्रोग्राम बनाते हैं और दूसरे कंप्यूटर पे अगर हम उसको रन करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अ प्रोग्रामर कैन फॉर्मुलेट प्रॉब्लम्स मोर एफिशिएंटली इन हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। He needs not have a precise knowledge of the architecture of the computer he is using। तो कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है, उसको जानने में, वो कैसे काम करता है, इंस्ट्रक्शन सेट को जानने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं लेना है, उसको कंसंट्रेट कहाँ पे करना है, तो उसके प्रॉब्लम को प्रोग्राम बनाने में, लॉजिक डेवलपमेंट में करना है, ठीक है। फिर क्या हो जाता है कि इंस्ट्रक्शंस रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज जो हमने लिखे हैं प्रोग्राम्स में, वो इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन जैसे हम सेमीकोलन से एक स्टेटमेंट लिखते थे उसको स्टेटमेंट बोलते हैं, और स्टेटमेंट जो है वो ज्यादातर इंग्लिश और मैथमेटिक्स में होते हैं, ठीक है, ठीक है। सच तो ये हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। और पहले बेसिक आता था, पास्कल भी आता था, एक बिजनेस लैंग्वेज भी कोबोल करके है, अल्गोल भी था। तो ये सब आप हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल आप देख सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ पे दिखाया कि एडवांटेज क्या है, तो कि भाई एक मशीन इंडिपेंडेंट है, दूसरा पोर्टेबल है, मतलब कि एक कंप्यूटर पे बनाया हुआ प्रोग्राम आप दूसरे कंप्यूटर पे आसानी से ले जा सकते हो, ठीक है। बाद में ये बात करते हैं हम इंटरप्रेटर और कंपाइलर की, ठीक है। और इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या होता है, क्या है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो सपोज हाई लेवल लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम बना दिया, प्रोग्राम को आप क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, पर ये एग्जीक्यूट करने से पहले, ये एग्जीक्यूट करने से पहले क्या करेगा, इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो आपको इसके लिए भी बीच में एक सॉफ्टवेयर चाहिए कि जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो मतलब कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको क्या कर दे, बीच में एक प्रोग्राम ऐसा चाहिए जो
क्या कर दे, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज से किस में कन्वर्ट करना है, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो इंटरप्रेटर एक ऐसा ही प्रोग्राम है कि जो आपका जो प्रोग्राम का स्टेटमेंट है, सपोज हमने एक लाइन लिखी, ठीक है, 2 लाइन लिखी, 3 लाइन लिखी, 4 लाइन लिखी, 5 लाइन लिखी। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है कि भाई पहले एक लाइन को उठाता है, एक लाइन को उठाता है, उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, मतलब कि आपका उसका जो भी प्रोसेस है, अगर आउटपुट दिखाना है तो आउटपुट दिखाएगा, इनपुट लेना है तो इनपुट लेगा। ठीक है, बाद में वो क्या करेगा, दूसरे स्टेटमेंट को क्या करेगा, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, बाद में वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर तीसरे स्टेटमेंट पे जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर चौथा स्टेटमेंट जाएगा, चौथा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा कन्वर्ट करके। ठीक है, तो इस हिसाब से वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट काम करता है। क्या करता है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट काम करता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट काम करने से वो सॉफ्टवेयर जो है उसको क्या होगा कि भाई एक कन्वर्जन मिल जाएगा। आपको हाई लेवल लैंग्वेज में काम करना है, मशीन लेवल में कन्वर्ट भी हो जाएगा। और ये इंटरप्रेटर जो है वो क्या करता है, तो वो करता है कि भाई आपका प्रोग्राम जो है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। ठीक है, और कंपाइलर क्या करता है, तो कंपाइलर जो है वो क्या करता है कि आपका लाइन बाय लाइन कन्वर्ट नहीं करता है, वो तो क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को पढ़ता है और पूरा का पूरा उसको क्या कर देता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद पूरा प्रोग्राम क्या कर देता है, एग्जीक्यूशन कर देता है। ठीक है, ओके, तो ये समझ में आपके आ गया। ठीक है, और तो कंपाइलर हो गया एक सॉफ्टवेयर जो HL हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज। दूसरा हमारा हो गया कंपाइलर। ये दोनों क्या है, दोनों ही सॉफ्टवेयर्स है। ठीक है, जो कि यूज होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर जो है वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। दोनों का काम कन्वर्ट करने का ही है। ठीक है, पर कंपाइलर जो है वो 5 से 15 टाइम्स फास्टर है इंटरप्रेटर से। ऐसा क्यों भाई? ठीक है, तो उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज आपको ग्राउंड फ्लोर पे हैं, आपको 14 मंजिली जो इमारत है उसके छत पे आपको 15 ईंटें चढ़ानी है। ठीक है, क्या करना है, 15 ईंटें चढ़ानी है। तो आप क्या करोगे, पहली कंडीशन मेरी है एक ही है कि आप अकेले ही हो, और एक एक आदमी क्या करेगा, एक ही ईंट लेके जानी है, फिर रख के आनी है, फिर दूसरी ले जानी है। तो ये आदमी क्या करेगा, एक ईंट लगे लेके जाएगा, ऊपर रखेगा, फिर नीचे आएगा, फिर दूसरी लेगा, तीसरी लेगा, चौथी लेगा। ठीक है, तो ऐसे करके 15 ईंटें वो लगा लेगा। ठीक है, तो सारी ईंटें कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाएगा, ऊपर चली जाएगी। तो कंपाइलर, अब सपोज दूसरा आदमी है, उसको मैं बोलता हूं कि आपको, अगर आपके पास भी पावर उतना ही है, पर आपको एक एक नहीं ले जा सकते, आप 15 भी ले जा सकते हो, तो वो क्या करेगा, 15 ईंटें एक बोरी में भरेगा और एक ही साथ में क्या कर लेगा, वो छत पे भेज देगा। तो मेरे को ये बताओ कौन फास्ट काम कर सकता है? हाँ, जाहिर सी बात है, ये 15 एक साथ जो ले गया वो। तो कंपाइलर क्या करता है, सारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है एक ही साथ में, सभी इंस्ट्रक्शन को, पूरे प्रोग्राम को वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इसीलिए वो क्या है, फास्ट है। ठीक है, इंटरप्रेटर इज अ स्मॉल प्रोग्राम एज कंपेयर टू अ कंपाइलर। जाहिर सी बात है, वो छोटा सा प्रोग्राम है, कंपाइलर थोड़ा सा उससे बड़ा है, पर फिलहाल अभी के जमाने में उससे कोई मतलब नहीं है। इट ऑक्यूपाइज लेस मेमोरी, क्योंकि वो पहले क्या था कि 15 MB का, 32 MB का, 64 MB का जब रैम आता था तो ये सारी दिक्कतें आ रही थी। बाकी अभी ये छोटा बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। ठीक है,
तो ये था मेरी ओर से दोस्तों, ये था मेरी ओर से इंटरप्रेटर और कंपाइलर तक का नॉलेज। जाहिर सी बात है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर से मुझे बोलिए, ठीक है? आप ज़रूर से मेरे को बोल सकते हैं, और बोलने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट भी कीजिए। पर